यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस होता है। ठीक है बेटा, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस। गाइस, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। गाइस, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया कि एक बहुत ज़्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। इवन इंडिया के बाहर भी गैस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक अच्छा नाम है। तो गाइज, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको स्टूडेंट्स, मेजर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अच्छे से इसको एंट्रेंस क्रैक करके यहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं गाइज। इवन इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं गाइज जो इसको एक एक साल पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो गाइज, अगर आप भी उनमें से हो, इवन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों बातें हो सकती हैं कि आप बहुत टाइम से इसके लिए गैस प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने अभी तक इसके बारे में सोचा भी नहीं था, प्रिपेयर नहीं करा था, कहीं से नाम सुना या ध्यान नहीं दिया था, अब करना चाहते हो। तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए, इवन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। नाउ गाइस, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को क्रैक करने का सीधा सा एक ही फॉर्मूला है, दैट इज पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है बेटा, आई रिपीट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को क्रैक करने का गाइस एक ही थंब रूल है, दैट इज उसके पास्ट ईयर्स। अगर गाइस आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छे से सॉल्यूशंस को ध्यान से देख लेते हो, पढ़ लेते हो गाइस, तो गाइस आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब आप पेपर में ब्लैंक नहीं बैठोगे। अब बात ये होती है कि सर क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स करने काफी है? नहीं बेटा, अगर आप एक्चुअल सिलेक्शन चाहते हो, देखो बात सारी ये होती है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो फिर फिल्टर किया जाता है स्टूडेंट्स को। भाई एक तो पूरी भीड़ है, भीड़ में से वो बच्चे होंगे जो इसके पास्ट ईयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स फिर अलग हो गए, उनकी उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है। फिर उनमें और भी वो बच्चे हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी करके आ रहे हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे हुए हैं। जैसे मैं गाइस अभी कुछ टॉपिक लिखूंगा भी, मान लो कोई टॉपिक है एग्जांपल एक्सपेक्टेशंस इन स्टैटिस्टिक्स, तो हो सकता है कि आपने इस एग्जाम को इस एग्जाम में जो पास्ट पेपर्स थे वहां पर एक्सपेक्टेशंस के क्वेश्चन देखे हो, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन देखने के बाद आपने एक्सपेक्टेशंस का जो क्वेश्चन आया होगा उसको देखकर उससे रिलेटेड गए 50 क्वेश्चन और कर लिए। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में अगर एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन आता है तो आप गए सॉल्व कर लोगे, भले ही वो रिपीटेड क्वेश्चन ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को गाइस? तो ये फिल्ट्रेशन और हो गया, एंड आफ्टर दैट इसमें और फिल्ट्रेशन हो जाएगा कि आप में से वो बच्चे जो इसको बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन गाइज, अपने माइंड में आपके एक चीज क्लियर करेगा कि एटलीस्ट आप फिल्टर होके किसी तो कैटेगरी किसी तो गाइज कैटेगरी में आ जाओ, यानी आप गाइज एटलीस्ट पास्ट पेपर्स कर लो, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। एंड गाइज, मैं आप लोगों के लिए जितना कर सकता हूँ मैं उतना गाइज करूंगा। सेमिकॉन क्लासेस गाइज आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। आई रिपीट, सेमिकॉन क्लासेस। गाइज, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है, ठीक है, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइज आपको एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं सेमिकॉन क्लासेस में गाइज आप लोगों को एक फ्री बैच प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री बैच आपको सेमिकॉन क्लासेस में एक फ्री बैच मिलेगा जो स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं और इस एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फ्री रिसोर्स या उन्हें कोई भी रिसोर्स नहीं मिल रही है। ठीक है, तो गाइज हम लोग आपके लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक बैच बनाया है गाइज हम लोगों ने, जिसमें गाइज हम लोग आपको 2011 से लेकर 2020 तक के सारे पास्ट ईयर पेपर्स, इवन गाइज आपको गूगल पे पास्ट ईयर पेपर्स भी नहीं मिलेंगे इसके, ठीक है, मिलेंगे तो बहुत सर्च करने के बाद में, गाइस इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो गाइस हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पास्ट ईयर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, एंड विल ट्राई कि हम लोग उसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशंस विद वीडियोस।
ठीक है फ्रेंड्स। एंड वी विल ट्राई कि हम इस आपके पोर्टल पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड करते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर गाइस। ठीक है, तो गाइस आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हम हमारी साइड से जो बेनिफिट मिल रहा है गाइस आप उसका फ़ायदा उठाइए गाइस। अगर इस बेनिफिट से अगर आपका कुछ भला हो जाता है तो गाइज हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रही बात उसकी गाइज के इस बैच में ऐड कैसे होना है, तो गाइज एक तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच की सारी डिटेल भेज देंगे। ठीक है, एक लिंक भेजेंगे जिसमें आप लोगों को सैमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड गाइज वो लिंक आपको ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन की उस बैच पर ले जाएगा जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गाइज आप बैच के अंदर ऐड हो जाओगे। बस आपको क्या करना है, एक नंबर पे दैट इज माय पर्सनल नंबर गाइज 9810836285 गाइज, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नेम एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पेपर्स ये लिख के भेज देना गाइस। ठीक है, इस नंबर पे अपना नेम लिखना है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पेपर्स। यार ये आपका बेसिकली कोड वर्ड है। कोड वर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि गाइस बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मुझे पता लगेगा कि आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए जो है एनरोल करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। ठीक है, आई रिपीट 100% फ्री। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं गाइस, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। चलिए गाइस, अब बात आते है गाइज, देखो मैंने क्या किया है गाइज, आप लोगों के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के 2011 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स को एनालाइज करा है गाइज। देखिए एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अगर आप एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक तो पास्ट ईयर्स करो और पास्ट ईयर्स के साथ साथ उनके रिलेटेड टॉपिक्स को करो। यू हैव टू डू दी ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, विच इज बेसिकली आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, अब मैंने क्या करा गाइज, इन सारे पेपर्स को एनालाइज करा और कुछ गाइज मैंने टोटल 30 टॉपिक्स को की बेटा लिस्ट बनाई है। टोटल 30 टॉपिक्स की बेटा मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है और मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपने इन 30 टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया गाइज, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको, अगर आपने इन 30 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया देख लिया तो गाइज आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड गाइज बाकी तो आपकी खुद की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइज प्रिपरेशन डेफिनेटली होगी। ठीक है बेटा, तो मैं गाइज यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखो गाइज। ठीक है गाइज, नाउ गाइज गाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर गाइज जो 30 टॉपिक्स गाइज, देखिए गाइज मेन जो हमारा फोकस रहेगा इन 30 टॉपिक्स में गाइज, हम मतलब मेरा नहीं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस है गाइज वो सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। ठीक है, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स पर है और किसके गाइज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 5 और 6 आप कर चुके हो या फिर सेमेस्टर 6 में हो, तो गैस आप इनमें जो भी पढ़ रहे हो गैस वही टॉपिक्स आपके साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आते हैं। इसीलिए गैस ये बोला जाता है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की डीएससी वाली प्रिपरेशन करनी है। समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीएससी आईएससी जेएनयू आईजीआईडीआर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम पहले कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का गाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइज जो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 6 और 5 मतलब 5 और 6 को पढ़ने के बाद भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के पेपर को क्रैक कर लिया उन लोगों ने। ठीक है, इसके एंट्रेंस को क्रैक इजीली कर लिया। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने इन सेमेस्टर्स के टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, अगर आप पास आउट हो या आप दूसरे फील्ड से हो तो गाइज एक बात वो अलग है, उसके लिए गाइज देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे ज़रा वो टॉपिक लिख लीजिए जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट द टॉपिक्स आर, सबसे पहले गाइस टॉपिक है यहाँ पे ग्रोथ थ्योरीज के बताऊंगा गाइस मैं आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। मतलब वो पहला टॉपिक नहीं बोलेंगे मुझसे गाइस, ये हेडिंग होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उनके टॉपिक्स में आएगा सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बेटा, ह्यूमन कैपिटल,
थ्योरी, ध्यान रखना इसका क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलें तो इसकी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या ये भी एक टॉपिक है अच्छा। इवन 3 साल लगा 3 साल पूछा है वो, 2011, 14 और 16। तो गाइस एक ये हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ठीक है बेटा, एंड अदर टॉपिक इज बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, एंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। गाइज जस्ट ये टॉपिक आपका सेमेस्टर 5 में है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो सेमेस्टर 5 यूनिट 4, ठीक है, हर्षमैन, तो गाइज वहाँ पे ये टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 2011 से लेकर 2020 तक की बात करूं तो गाइस ये कम से कम इसकी जो रेंज रही है मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 2011 से लेकर 2020 तक 6 से 7 बार ही पूछा जा चुका है, आगे आगे पीछे करके। मतलब कभी उन्होंने बैलेंस ग्रोथ पूछा, कभी उन्होंने अनबैलेंस ग्रोथ पूछा। ठीक है, ऑब्वियस बात है एक बारी में एक ही चीज पूछी है, एंड गाइस इसमें मल्टीपल चीजें कनेक्ट करते गए हैं, लेकिन गाइस जितनी भी चीजें गए वो सेमेस्टर 5 से कनेक्टेड हो। ठीक है गाइस, तो एक ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अदर टॉपिक इज लेविस मॉडल, लेविस मॉडल गाइस। गाइस लेविस मॉडल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सेमेस्टर 6 का टॉपिक है। ठीक है, लेविस मॉडल आप सेमेस्टर 6 में पढ़ते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गाइस। नो डाउट इससे क्वेश्चन आया है, और आप ये मान कर चले ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एवरी ईयर हर साल आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट गाइस। अच्छा, लेविस मॉडल का बेसिकली इसके अंदर गाइस अगर आप सेमेस्टर 6 की रीडिंग्स में देखेंगे, सेमेस्टर 6 के अगर स्टडी करेंगे तो गाइस ये जो ये 2-3 चैप्टर्स है, ठीक है, डेबराज रे की रीडिंग है यहाँ पे। अगर मैं रीडिंग बताऊं अगर आपको, तो डेबराज रे गाइस ये रीडिंग है गाइस। टॉपिक है जिसमें लेविस मॉडल, ठीक है, ठीक है, लेविस मॉडल के साथ में उनका साथ में एक और मॉडल ऐड किया गया। फिर गाइस आपका ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, एंड गाइस साथ साथ आपका यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, जो उन्होंने लेविस मॉडल में डिस्कशन में यूज़ किया है गाइस। ठीक है, तो हर साल जो क्वेश्चन आया गाइस है वो लेविस मॉडल का, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं। इवन एक बार तो उन्होंने ये पूछा है कि लेविस थ्योरी किस थ्योरी पर बेस्ड है, मतलब लेविस मॉडल किस थ्योरी पर बेस्ड है। तो इंटरेस्टिंग बात है भाई गाइस कि अगर उन्होंने आपसे ये चीज़ पूछी है कि लेविस थ्योरी किस थ्योरी पर बेस्ड है, और मज़े की बात क्या होती है, जैसे अगर अगर आप ये कहते हो जैसे इनके हिसाब से कि इन द लेविस थ्योरी, इन द लेविस थ्योरी जब हम लोग अनलिमिटेड लेबर सप्लाई की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग किस बड़े इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे होते हैं, मतलब लेविस थ्योरी किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, तो गाइस प्योरली क्लासिकल को फॉलो कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, सिर्फ उन्होंने लेविस मॉडल के इंट्रोडक्शन में जो थ्योरी लिखी है दैट इज क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी फॉर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, तो वो थ्योरी किससे कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि क्लासिकल थ्योरी से कनेक्टेड है, तो गाइस ऐसे उन्होंने लेविस मॉडल पे और मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो गाइस वो भी आप एक बार अच्छे से देखिएगा। नाउ गाइस आगे सुनना गाइस ध्यान से, एंड जस्ट हम आगे डिस्कशन करते जाते हैं साथ में गाइस। गाइस एक क्वेश्चन और है जो फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, दैट इज सोलो मॉडल। सोलो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आप डीएससी आईएससी के लिए भी बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं, लेकिन गाइस आप जब डीएससी आईएससी के लिए पढ़ते हैं आप इस चीज़ को, सोलो मॉडल को, तो गाइस आप न्यूमेरिकल्स की तरफ ज़्यादा होते हो, मतलब क्वांटिटेटिव नॉलेज की तरफ गाइस आप लोग ज़्यादा होते हो, आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा वीक होता है। अब मज़े की बात क्या है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सोलो मॉडल को थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पूछता है, वो न्यूमेरिकल में या क्वांटिटेटिव अप्रोच में गाइस बहुत इजी से बात पूछ लेता है कि पर कैपिटा स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट बताओ, एट पर कैपिटा जो भी चीज़ें पूछ ली उन्होंने, आउटपुट लेवल बताओ, या फिर बताओ परमानेंट इंक्रीज होने से हमारा मतलब एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट अगर परमानेंटली इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब पॉपुलेशन एन,
अगर वो बढ़ता है तो गाइस हमारी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, लेकिन क्या इनका 90% जो फोकस होता है गाइस वो थ्योरी बेस्ड होता है गाइस, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली हर साल पूछा हुआ है। अब वो हर साल में एक साल गैप हुआ होगा, लेकिन गाइस आप इस टॉपिक को जरूर करके जाएं, आपके एग्जाम में ये टॉपिक कंफर्म आएगा, दैट इज सोलो मॉडल। आफ्टर दैट गाइस हमारे इसी के ग्रोथ थ्योरी में ही एक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड होता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच डी आई। गाइस जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एच डी आई थ्योरी वाज बेसिकली सजेस्टेड बाय अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक इन 1994, ठीक है। ये दो इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन सर इंडियन इकोनॉमिक्स, महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, इन दोनों ने मिलकर इस पे थ्योरी बनाई थी, ठीक है गाइस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उन्होंने इसको कंटिन्यूशन में डिस्कस किया था गाइस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चले आप ऑलमोस्ट हर साल तो नहीं पूछा हुआ ये, लेकिन हाँ अगर मैं 2011 से लेकर 2020 की बात करूं तो गाइस ये इन 9 सालों में, 9-10 सालों में गाइस कम से कम 3 से 4 बार तो गाइस ये पूछा हुआ है, ठीक है गाइस। तो उसी के बेसिस पे आप देखेगा। अच्छा पूछने में क्या है कि इनके इकोनॉमिक्स का नाम पूछ लिया इन्होंने, या फिर इनकी थ्योरी कब मतलब पब्लिश हुई थी ये पूछ लिया, ये थ्योरी का कनेक्टिविटी किस चीज़ से, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछ ली। तो गाइस एक चीज़ आप अपने माइंड में ये भी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। एंड another topic is basically हैरिस टेडारो, ठीक है, हैरिस टेडारो, कुछ लोग इसको टोडारो भी कहते हैं, ठीक है। हैरिस टेडारो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो गाइस ये सेमेस्टर 5-6 के, गाइस ये कनेक्टिविटी सेमेस्टर 5-6 से है एंड सेमेस्टर 6। तो एक तो जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं ये वो टॉपिक्स है जो हमेशा पूछे हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट में आपको और भी टॉपिक्स को देखना है, ठीक है गाइस। इन टॉपिक्स को और भी अच्छे से देखना है गाइस। हैरिस टेडारो मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक्स और हैं यहाँ पर जिनको आप एक बार देख लो तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इसी में ही दैट इज एक आपका सेमेस्टर 5 के अंदर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। गाइस ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन क्या है इन क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी दूसरे क्वेश्चन से रही होगी, इसलिए हमने उसको इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं करा। लेकिन गाइस ये पूछा हुआ है एक बार, जो गाइस एक बार पूछे वो उन्हें हमने काउंट नहीं करा है, हमने वो काउंट करे जो बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है गाइस। लेकिन आप लोग फिर भी अपने एंड पर ये प्रिपरेशन जरूर कर लेना। एक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट देख लीजिएगा। एंड एक और ये सेमेस्टर 5 का ये गाइस, दैट इज ग्रोथ थ्योरी। ग्रोथ गाइस इसके अंदर आपको हैरोल्ड डॉमर मॉडल का कंसेप्ट मिलेगा, एंड गाइस साथ साथ सोलो मॉडल का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक ये गाइस बहुत अच्छे से देखिएगा। एंड थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी के अंदर ही गाइस अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे गाइस रॉमर मॉडल को देख लें, ठीक है, रॉमर मॉडल, एंड ट्राई करो रॉमर मॉडल को अगर आप चार्ल्स ए जॉन्स बुक से देखें, एक बुक है चार्ल्स ए जॉन्स, अगर गाइस अगर आप वहां से देख लें, इसके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 4-5 ओनली, 4-5, ठीक है। ये देख लो तो गाइस ये भी आपके लिए काफी रहेगा इधर, ठीक है गाइस। तो एक चीज अपने माइंड में गाइस ये चीज रखिएगा। एंड गाइस एक एक सेमेस्टर 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो सेमेस्टर 6 में गाइस टॉपिक्स में एक यहाँ पे टॉपिक ऐड होता है, दैट इज अगर आपको वो याद हो गए तो यूनिट नंबर 2 भी है, लेबर मार्केट, क्रेडिट मार्केट, ठीक है। मतलब ये दो ही टॉपिक काफी है, क्रेडिट एंड लेबर, ठीक है गाइस। ये दो टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबर मार्केट और हमारा क्रेडिट मार्केट का। तो अगर आप इस 4 टॉपिक्स को भी अच्छे से देख लेते हैं गाइस तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दिस इज ऑल फॉर ग्रोथ थ्योरी, ठीक है बेटा। नाउ गाइस उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे जो टॉपिक ऐड होता है गाइस, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रो की, तो गाइस माइक्रो में, मैक्रो में, अच्छा पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं गाइस। माइक्रो में आपको बहुत ज्यादा पेन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक आती है। इवन ऐसा होता है कि अगर आपने एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए डीएससी, आईसी, जेएनयू इनको भी प्रिपेयर कर रहे हो,
तो ऑब्वियसली बात है गाइस, कुछ ना कुछ तो उसके लिए स्टडी करा होगा। तो गाइस वो नॉलेज इज मोर देन इनफ, नो एक्स्ट्रा नीड, नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है, नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। यानी इसमें गाइस आपकी बेसिक नॉलेज नॉलेज लगेगी। अरे यार बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि इक्विलिब्रियम फॉर मोनोपोली, ठीक है, इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये गाइस ये आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा गाइस अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, तो गाइस मैक्रो भी बेसिक है, बस मैक्रो में एक टॉपिक ऐड कर लो, अब उसे आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बोलो या अदर बोलो, गाइस मैक्रो में बस एक ओपन इकोनॉमी करो। पहली बात तो बेसिक वाला ही देखना है आपको, बेसिक आईएसएलएम, जैसे इसके मल्टीप्लायर स्लोप्स वगैरह, ठीक है, एंड बेसिक लेवल पे लेबर मार्केट, लेबर मार्केट मैं बात कर रहा हूँ ब्लांचार्ड, ब्लांचार्ड चैप्टर 6। एंड गाइस इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो डीएससी में भी पूछा हुआ है 2010-11 में, ठीक है, 2000, हाँ मेरे ख्याल से 10-11-12 में पूछा हुआ होगा। और गाइस वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा हुआ, ठीक है, लेबर मार्केट पर, तो वो तो रिपीट नहीं होगा, हुआ भी तो गाइस आप उसके आंसर को याद कर लेना, ठीक है। लेकिन गाइस लेबर मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड गाइस एक साथ साथ टॉपिक हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो बेसिक में नहीं बोलूंगा मैं, दैट इज अलग से बोलूंगा, उससे ओपन इकोनॉमी। गाइस नो डाउट एवरी ईयर मोनो एवरी ईयर गाइस आपका ओपन इकोनॉमी पूछा जाता है, तो गाइस आप उसके लिए प्लीज प्लीज और प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और इवन ओपन इकोनॉमी में जो आपने जो भी रीडिंग फॉलो करी हो, मैं तो गाइस आपको ओपन इकोनॉमी के लिए सैल्वाटोर बोलता हूँ, ठीक है, सैल्वाटोर। या फिर अगर आपके पास में सेमेस्टर 3 के नोट्स हो, मेरे ही हो, सेमेस्टर 3 के नोट्स हो, या अगर मेरे एम इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाए तो बस वो भी आपके लिए फिर मजे आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप देख लो अगर सैल्वाटोर बुक अगर आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, ठीक है। एंड गाइस इसी में या गाइस ये इट्स बेसिकली मोर देन इनफ। अच्छा इनमें ना गाइस एक टॉपिक मैक्रो में उन्होंने और पूछा है, वो जस्ट ये भी एक बार देख लो, दैट इज फिलिप्स कर्व एंड लुकास क्रिटिक। एंड अगेन गाइस मैं यही सजेशन दूंगा आपको, सेमेस्टर 3 के नोट्स अगर आपको मिल जाए, ठीक है, सेमेस्टर 3 के नोट्स मिल जाए अगर आपको, तो सिर्फ वही पढ़ लो। और नोट्स भी किसके मेरे मिल जाए, सेमिकॉन क्लासेस के अगर आपको सेमेस्टर 3 के नोट्स मिल जाते हैं, अगर आप सिर्फ नोट्स को भी पढ़ लेते हो तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स तो अच्छे से प्रिपेयर हो गया गाइस, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स थे जो इसमें मुझे लगता था कि आपसे डिस्कस बेसिकली करने चाहिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। नाउ गाइस गाइस अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के नाम पे गाइस 3-4 टॉपिक्स हैं, वो भी बेसिक लेवल पे, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे कि बेसिक प्रोबेबिलिटी। एंड गाइस मैं सच बताऊं तो 11th एंड 12th की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन एनफ फॉर दिस एंट्रेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में, स्टैट्स में अगर आपने 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी भी देख ली है और आपको बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आते हैं या सेट थ्योरी का वो सॉल्व करना आता है, अगर आपको याद हो कि वो तीन सेट्स हैं, उनकी उनकी या नंबर्स हैं या प्रोबेबिलिटी है उनकी, ठीक है, न्यूज़पेपर की है तो ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए यूनियन बी यूनियन सी का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ उन्होंने इस टाइप से, ठीक है। 11th एंड 12th की भी अगर आप देख लोगे तो आपको गाइस आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो गाइस स्टैट्स में आप ये चीज रखिएगा। अच्छा उन्होंने स्टैट्स में बेसिक लेवल पे गाइस उन्होंने टाइम लगाया, आप स्टैट्स पे फोकस रखो, भले स्टैट्स बेसिक पूछा हुआ है गाइस लेकिन आप स्टैट पे फोकस रखो। दैट इज उन्होंने रैंडम वेरिएबल पूछा है, ठीक है, बेसिक पूछा लेकिन पूछा है गाइस रैंडम वेरिएबल। गाइस एक्सपेक्टेशंस पूछा है इन्होंने, इवन एक्सपेक्टेशंस उन्होंने अगर 2011 से लेकर 2020 तक की बात करो तो गाइस कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने पूछा है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस पूछा है, लेकिन कई सारी बेसिक नॉलेज है, अगर आप अपने सेमेस्टर्स का सेमेस्टर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हो एंड इकोनोमेट्रिक्स साथ में, वो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स ही है, कहते अगर वो भी आप देख लेते हो या उसी नोट्स में से भी आप रीड कर लेते हो तब भी कहते आपका एंट्रेंस लायक क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, मुझे ऐसा यहाँ पर गाइस लगता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं दैट इज ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, जस्ट इसमें कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के, काफी काफी बार पूछा जाता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने एक या दो बार पूछा है, दैट इज कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। एंड गाइस मेरे एक्सपीरियंस बताता है कि जो टॉपिक उन्होंने एक बार पूछा हुआ है कम से कम उनको शायद ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज एक बार देखिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो ये लोग डेफिनेटली पूछने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड गाइस शॉर्ट लेवल पे वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। एंड गाइस ये वेरिएंस एंड कोवेरिएंस भी गाइस एक्सपेक्टेशन से कनेक्टेड होगा, एक्सपेक्टेशन वाली चीज पूछेंगे एंड वेरिएंस एंड कोवेरिएंस यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको बेसिकली समझ में आ गई ना। रही बात गाइस यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स की, तो गाइस इकोनोमेट्रिक्स में इन्होंने बहुत बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पूछी है, ओनली सेमेस्टर 4 की इकोनोमेट्रिक्स जो आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जो दामोदर गुजराती बेसिक बुक है गाइस, सिर्फ उन टॉपिक्स को देखिएगा। एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन मॉडल के अंदर टू वेरिएबल एंड मल्टीपल वेरिएबल में गाइस फिर उनकी असम्पशंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरम की प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, बिलीव। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे फंक्शन फॉर्म, मल्टीकुलरिटी, हेटेरोजेनिटी, ऑटो कंडीशन, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडीज एंड डिटेक्शंस, ये तीनों चीजें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मतलब बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, मैं तो कहूँगा 3-4 घंटे का सिलेबस है इकोनोमेट्रिक्स का सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है बेटा, तो एक ये जरूर देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ है इन लोगों ने बेसिक लेवल पर। ठीक है गाइस, एंड आगे का टॉपिक है ये जो मैंने बताया था ना 25 से 30 टॉपिक्स में उनको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी इसमें गाइस बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथ्स के नाम पे गाइस बेसिक है। ठीक है, मैथ्स के नाम पे गाइस बेसिक्स है, लेकिन गाइस उस बेसिक्स में भी क्या क्या चीजें हैं, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने लगातार 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे हैं, जैसे सिंपल डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव, ठीक है, डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्या दिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इनमें से कोई आप नहीं छोड़ सकते हो। इंटीग्रेशन, लेकिन क्या सारा बेसिक लेवल का, अगर आप सेमेस्टर 1 और 2 का भी अगर मैथमेटिक्स को बेसिक लेवल पे देख रहे हो तो भी आपको गाइड यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार उन्होंने गाइड आपसे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पूछा है, जॉफ एंड फॉग। ठीक है, 2-3 बार पूछा, दादा इन्होंने ये चीजें नहीं पूछी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन इक्वालिटी, ये गाइड उन्होंने काफी बार पूछा है। गाइड ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है बेटा, तो ये गाइड ये इन्होंने काफी सारी चीजें पूछी हैं इधर, हमारा बेसिक मैथ हो गया, सब चीजें हो गई। एंड गाइस जस्ट दीज आर दी बेसिक टॉपिक्स। ठीक है ठीक है, एंड मेरा एक सजेशन आपको बिल्कुल रहेगा, ये टॉपिक्स तो गाइस आप देख ही रहे हो गाइस, लेकिन गाइस जैसे कि मैंने बताया कि आपके लिए हम लोगों ने फ्री बैच बनाया गाइस, उस फ्री बैच को ज्वाइन करो, उसमें गाइस इससे रिलेटेड ऑल वीडियोस हम आपको अपलोड करेंगे गाइस। ठीक है, तो फॉर दिस फ्री बैच प्लीज व्हाट्सएप योर नेम एंड दिस साउ पेपर 9810836285, एंड गाइस आपको मैं जो है गाइस फ्री बैच में ऐड कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड डोंट वरी गाइस आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।